नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आज भारत सरकार के केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने कहा कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण के साथ जय सिया राम का नारा दिया, अब मैया सीता की बारी है। अमित शाह ने कहा कि जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण मोदी सरकार कराएगी। वहीं बिहार के साथ साथ सीतामढ़ी में वर्षों से बंद रीगा चीनी मिल को चालू करवाया जाएगा, जिसमें एक साथ इथेनॉल, गुड़ और चीनी का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार बनने के अगले 2 वर्षों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर नेपाल के बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम सरकार करेगी। मां सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं अपने संबोधन के दौरान बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। जल्द ही हमारी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा बनाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद उनका यह 5वां बिहार दौरा है। इससे पहले शाह 4 बार बिहार आकर अलग अलग जगहों पर रैलियां कर चुके। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया, वो जय सिया राम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था। मोदी जी ने आगे मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया, जय सिया राम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ये लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का काम। और ये जो अपने आप को रामलला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया है। मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और केंद्र मिलकर आप 25 साल सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना याद आया? आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही हित देखना है। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज
वो ही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सबसे पहला रिपोर्ट अगर कभी आया तो काका साहेब कालेलकर कमीशन 1955 में आया। कांग्रेस का जमाना था, राहुल जी के दादी के पिताजी शासन करते थे, रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण सालों तक पिछड़ गया। फिर मंडल कमीशन बना, राहुल जी की दादी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला। फिर राहुल जी के पिताजी आए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। उन्होंने कभी भी पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए एक कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। खैर, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक मान्यता नहीं मिल रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी मोदी जी आए, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी आए तब तक केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। मोदी जी ने सारी परीक्षाओं में, नीट में और सब एग्जाम में, सैनिक स्कूलों से लेकर सब जगह 27% आरक्षण करने का काम